Hello everyone, welcome to my first ever scooty trip and I am going to Lansdowne. तो मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से एंड 7 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से अपनी लोकेशन की तरफ। और मैंने एकदम अपने आप को पूरा पैक किया हुआ है क्योंकि रास्ते में लगती है ठंड। उत्तराखंड में तो ठंड होती ही है। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमें आ रही थी नींद एंड देन फिर टी ब्रेक लेके निकल जाते हैं सीधा उत्तराखंड की तरफ। So finally, I am in Uttarakhand and look at the view behind me. It is so beautiful. जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है वैसे ही स्कूटी की एवरेज भी कम होती जा रही है क्योंकि कहीं कहीं रोड काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं जिसकी वजह से स्कूटी बहुत ज़्यादा स्लो लेके जानी पड़ती है वरना वो फिसल सकती है। लेकिन जब व्यूज़ इतने प्यारे हों तो धीरे धीरे चलने का मज़ा ही कुछ और है। फाइनली वी रीच्ड एट आवर होटल एंड ये होटल एकदम जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पर एनिमल्स भी आ जाते हैं बहुत ही इजीली। So that's how my room looks. It is not very fancy because I want to keep it under my budget. बहुत ज़्यादा fancy room लेती तो फिर वो ओवर प्राइस हो जाता। बट इट्स ओके। जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सब थी यहाँ पर। बट द बेस्ट पार्ट इज़ द व्यू। आई एम सो टायर्ड गाइज। अब मैं लूँगी थोड़ी देर रेस्ट क्योंकि स्कूटी पे बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना एक ही पोजीशन में। और टू व्हीलर पे ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी टास्क। मैंने सोचा तो था कि मैं रेस्ट करूँगी लेकिन ना मेरे अंदर एक घुमक्कड़ी कीड़ा है। तो मैं जब भी किसी नई लोकेशन पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं रेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं सो क्यों रही हूँ, ये तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। तो बस 15 मिनट के रेस्ट के बाद मैं रेडी शेडी होके निकल गई बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। इवन दो ये मेन सेंटर नहीं है लेंसटाउन का, ये 15 किलोमीटर पहले ही मैंने स्टे ले लिया है क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा था इसलिए। और इस पूरे होटल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं स्टे कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं आ गई हूँ होटल के बाहर, ये बैकयार्ड वाला एरिया है वहाँ पे। और ये है पूल। पूल में तो मैं जा नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। बट मेरे को वो देखना था ये बैकयार्ड वाला एरिया कि यहाँ पे क्या है। इवन दो मेरी बैल्कनी से भी सेम व्यू है बट मुझे नीचे से देखना था, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे अंदर। इवन दो स्टाफ ने बताया है कि यहाँ पे एनिमल्स आ जाते हैं, लेपर्ड आ जाते हैं बहुत ही ईजीली। मेरे को डर भी लग रहा है अकेले जाने में बट स्टिल मैं जा रही हूँ। और ये ना मेरा जो होटल है ना थोड़ी सी लाइक चढ़ाई है और मैं लिटरली बहुत थक गई हूँ चढ़ते चढ़ते। अभी तो मतलब 1 किलोमीटर की भी चढ़ाई नहीं है, बहुत ही कम चढ़ाई है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है। लाइक कैन यू सी, एकदम खड़ी चढ़ाई है और मैं ना लिटरली बहुत थक गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाने के लिए चलती हूँ।
लेकिन यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, लाइक इसकी बहुत ही पीसफुल है, एकदम शांति। कैट द रोड एकदम एम्प्टी है, एकदम शांति। लुक, ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही हूँ इस रोड पर और कोई नहीं है। एकदम जंगल में है यहाँ पे ना, एनिमल्स भी आ सकते हैं कभी भी। Here we go. I'm having this Maggi. देखने में तो ठीक ही लग रही है, खान के पता चलेगा कि कैसी है। सो फाइनली मैंने चाय और मैगी भी खा ली है और अब मैं जा रही हूँ वापस अपने होटल पर। वैसे जो प्लान था हमारा वो नहीं हो पाया, लाइक मैंने सोचा था कि मतलब जल्दी पहुँच जाएंगे तो फिर वी कैन गो टू अ मंदिर, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज़ बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा थक गए हम। सो या बस यहीं पे फिर एंजॉय करेंगे और क्या, फिर कल देखते हैं कल क्या होता है। बाकी look at the view guys, it's so beautiful. एंड दैट इज़ माई होटल। और ये पूरा ऐसे ऐसे काफ़ी लाइक 45 डिग्री पे है ये। नाउ आई एम इन माई रूम और मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह क्लिक करी हैं जो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। और बस आई एम गोइंग टू वॉच दिस सनसेट एंड एन्जॉय द व्यू। Relationship, guess it's bad to situationships till this whole dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop. इट्स ऑलमोस्ट डार्क नाउ एंड आई हैव ऑर्डर्ड मैगी, चाय और पकोड़े और अभी मैं देख रही हूँ बैट्स ऑफ बॉलीवुड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why. इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई वोक अप अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग और सीधा उठ के मैं आ गई बैल्कनी में क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर घर पे तो मिलती नहीं है। मेरी सिटी में तो AQI 100+ ही रहता है और 100+ AQI इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है ना हमारे देश में, और दिल्ली का तो बुरा ही हाल है। उसके बाद मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस रेड टॉप। क्या फ़ायदा इतना स्टाइल मारने का, क्योंकि पहननी तो जैकेट ही है इसके ऊपर क्योंकि ठंड है। देन उसके बाद हम निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ तारकेश्वर महादेव टेम्पल जो कि अराउंड 36 किलोमीटर है मेरे होटल से और मुझे लगेगा लगभग 1.5 आवर टू रीच देयर।
Another fair relationship. Guess it's back to situationships. Till this whole dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road. नाउ आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एट दिस ढाबा फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ। एंड मैंने ऑर्डर करा है पराठा, मैगी और चाय। और मुझे लगता है ना, जो ढाबे का खाना होता है वो बेटर होता है दैन एनी फैंसी रेस्टोरेंट। In the in-between, I didn't think I'd ever get this lonely. All these holes in my chest from the war inside. Baited by the hook and now I'm terrified to look at my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt. I get to see so many beautiful things on the way, but the best part is this. हमें पूरी हिमालयन रेंज बहुत ही क्लियरली दिख रही थी। You're waiting. Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. फाइनली आई रीच्ड एट सिद्धपीठ ताड़केश्वर महादेव टेम्पल, और ये एकदम पाइन फॉरेस्ट के बीच में सिचुएटेड है। और ऊपर से यहाँ पे इतने ज़्यादा मंकी हैं, वो आपके हाथ में जो भी सामान होगा ना वो सब छीन के भाग जाएंगे, इसलिए मैं तो पॉकेट में हाथ डालकर चल रही थी। एंड मंदिर के अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं बस केवल बाहर से दिखाऊंगी। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ पाइन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि मेरे अंदर एक घुमक्कड़ी जिज्ञासा है, तो मुझे हर चीज़ को पास जाकर देखना होता है कि वहाँ पे है क्या। नाउ आई एम इन द मेन सेंटर ऑफ लेंसडाउन एंड दीज आर फ्यू प्लेसेस यू कैन विजिट हेयर। अब मैं आ गई हूँ टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट। बेसिकली मुझे यहाँ का जो कैफ़े था वो ट्राई करना था, बट वो क्लोज था उस टाइम पर, तो बस थोड़ा अंदर गए, व्यूज़ वगैरह देखे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. देन उसके बाद मैं आ गई थी सेंट मेरी चर्च, जो कि उस टाइम पर था क्लोज। तो फिर उसके सामने एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, फिर मैं वहाँ पे चली गई। OMG, it is too short. पता नहीं किसके घर में आ गई। तो यहाँ पे ना जो ये लैंसडाउन है, ये थोड़ा ऑफ बीट प्लेस है और ये मिलिट्री एरिया भी है, तो यहाँ पे मोस्टली मिलिट्री जर्नल्स के फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं। देन उसके बाद मैं आ गई थी बुल्ला ताल, और बुल्ला ताल जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आप बो एंड एरो कर सकते हो, बोटिंग वगैरह, और गेमिंग भी होती है। उन सबके अलग अलग टिकट प्राइस हैं। पर अंदर जाने से पहले मुझे लग रही थी भूख, तो मैं आ गई थी इस कैफ़े में, जो कि ये बगल में ही है। इसका नाम है कालू डंडा कैफ़े। Another fair relationship, guess it's back to situationships, till this whole dying soul feels half alive.
looked for opportunity for me still late to Tennessee, and I hope it comes by 2025. तो अब मैं जा रही हूँ बुल्ला ताल के अंदर और मैंने सिर्फ और सिर्फ बोटिंग के लिए टिकट लिया था, जो कि मुझे पड़ा 250 पर पर्सन, और बाकी गेमिंग वगैरह का भी है जो कि और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो वो मैंने लिया ही नहीं। तो ये जो बुल्ला ताल है ये लैंसडाउन की मिलिट्री ने ही बनाया है और वो ही इसको मेंटेन करते हैं, और जो यहाँ पे वर्कर हैं वो सारे मिलिट्री वाले ही हैं। Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be. Just stuck in the in-between. I didn't think I'd ever get this lonely. All these holes in my chest from the war inside. Baited by the hook and now I'm terrified to look at my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know. तो हमें ना यहाँ पे ये डक्स वगैरह दिख रही थी, तो मैंने इनको बुलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो समझ गई कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर वो चली गई। Just stuck in the in-between. देन आई ट्राइड बो एंड एरो। तो इसमें 5 शॉट थे, 5 में से केवल मेरा एक ही निशान लगा, वो भी 7 नंबर पे। इतना ज़्यादा बेकार शॉट है मेरा। नाउ अब मैं आ गई हूँ कालेश्वर महादेव टेम्पल। तो इससे पहले मैं गई थी वार मेमोरियल, जो कि पूरा मिलिट्री एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई भी वीडियोस वगैरह कुछ नहीं है। देन उसके बाद मैंने लैंसडाउन मार्केट को एक्सप्लोर करा और मुझे ये होम बेकरी दिख गई थी। तो इसको एक वुमेन ओन करती है इस बेकरी को, और वो जो भी बेकरी का आइटम बनाती है वो सब होममेड है। तो मैंने सोचा कि चलो अंदर जाके देखते हैं, काफ़ी अच्छा था। नाउ अब मैं आ गई हूँ इस रेस्टोरेंट में। बेसिकली मेरे को ट्राई करनी थी गढ़ वाली थाली। जिस रेस्टोरेंट में मेरे को ट्राई करनी थी वो रेस्टोरेंट मिला ही नहीं, तो फिर मैं इस वाले रेस्टोरेंट में आ गई, और काफ़ी अच्छी थी, लाइक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे। Another fair relationship, guess it's back to situationships, till this whole dying soul feels half alive. I've looked for opportunity. एंड दैट्स हाउ माई दिस ट्रिप एंड आई होप आपको भी इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। There's a